अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग का सफ़र। हाउ यू ऑल, आई होप यू आर ऑल फाइन। सो इफ़ यू गाइस न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और मोहम्मद को जो है वो मैंने रेडी किया था क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सेट नहीं है, तो मुझे जो है वो डेली बेसिस में जो है वो हर दूसरे दिन मुझे हॉस्पिटल जाना हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो थे अब्दुल कैरियम मोहम्मद को जो है वो मैंने रेडी किया। अच्छा जनाब मोहम्मद को जो है वो मैंने न्यू ड्रेस में पहनाया। तो आप लोग बताइएगा मोहम्मद कैसा लग रहा है, मोहम्मद कैसा लग रहा है मेरा बेटा, मेरी जान। तो मोहम्मद जो है ना यहाँ पे रो रहा था कि बस मामा मुझे उठा लें और बस चलो भाई मैं तैयार हो गया, बस किस बात का वेट है, हाँ किस बात का वेट कर रहे हो, चलो मेरे साथ। और हॉस्पिटल से वापस आने के बाद वहाँ पर जो है वो कपड़े जो है वो तय करके रख दिए हैं। अब ये जो है वो सब जाएंगे कबर्ड्स में, ठीक है जी। और ये भी जो है ना इसमें भी घंटा तो लग ही जाता है आपको कपड़े तय करने में, लेकिन बहरहाल जब आपका काम हो जाता है ना आपको सुकून भी बहुत मिलता है। आप लोग ये नहीं देखिएगा वो फटा हुआ है, क्योंकि ये ना बिल्कुल मीन समझ लें कि ये बिल्कुल रफ से थे, तो मैंने इसके ऊपर चढ़ाए में, लेकिन इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाने हैं। और वो जो है वो मैंने ये रखे हुए, ठीक है, ये मैंने रखे हुए और इनको मैं सीधा करके जो है ना वो इनके ऊपर चढ़ाऊँगी। लेकिन पहले जो है वो मैं कपड़े रखूँगी। ये जो थी बेडशीट्स वगैरह और पिलो कवर वगैरह थे वो इनके बाबा की जो है वो शलवार कमीज़ है, क्योंकि वो सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही शलवार कमीज़ पहनते। और ये उनके ट्राउज़र्स और पैंट्स, और ये शर्ट्स, ये टी शर्ट्स, और ये उनकी सारी जो है ना बनियान जो भी कह लें है। यहाँ पर मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि अब्दुल अहद के जो है वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो आजकल ये जैसे ही स्कूल से आता है इसको खाना वाना दे के उसके बाद जो है ना बस मैं इसको बिठा देती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं कहूँगी कि इस एज के बच्चे ना बहुत एक्टिव होते हैं। क्योंकि अगर आप लोग कहें कि आप तो आराम नहीं करवाती बच्चों को, आप इतनी ज़ालिम माँ है तो इसमें ज़ालिम वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत एक्टिव होते हैं। इस एज में मैं कहूँगी कि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इनको कह भी दूँ ना कि आप लोग सो जाएं, आप लोग रेस्ट करें, तो इन्होंने रेस्ट नहीं करना, इन्होंने मस्तियाँ करते रहना है, इन्होंने मुझे भी नहीं सोने देना। तो इससे अच्छा ये है कि बच्चों को जो है ना हम कुछ ना कुछ काम करवा दें। इनको अब्दुल अहद को जो है ना मैं मोस्टली जो है ना वो बिठा देती हूँ और मैं इसको काम वगैरह करवाती हूँ। और बाज़ औक़ात ना ये होता है कि अब्दुल अहद जो है वो तो मेरे पास पढ़ लेता है, लेकिन अब्दुल समद जो है ना वो मूडी है थोड़ा सा। आज इसने जो है ना मेरे पास बिल्कुल भी बैठ के नहीं पढ़ा। तो अब्दुल अहद जो है वो माशाल्लाह कर लेता है। यहाँ पे बस मैं इसको यही काम शाम करवाई थी, इसका जो होमवर्क था वो मैं करवा रही थी। उसके बाद जो है मैंने इसको तैयारी वगैरह भी थोड़ी बहुत करवाई, क्योंकि अभी अनकरीब ही जो है वो इसके एग्ज़ाम्स हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग अपने बच्चों को क्या तैयारी करवा रहे हैं, कैसे चले? आप लोगों के बच्चों के भी एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे तो यहाँ पर माँ के लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है वो ये होती है कि आपकी जो औलाद है वो कामयाब निकल जाए। और कामयाब निकलना तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी अचीवमेंट यही होगी कि बच्चे जो है ना वो अच्छे नंबर से अच्छे मार्क्स लेकर जो है वो पास हो जाएं, नेक्स्ट क्लास में चले जाएं। तो अभी तो नेक्स्ट क्लास का नहीं आएगा, क्योंकि अभी अब्दुल अहद के जो है वो फ़र्स्ट टर्म के जो हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे। तो अल्लाह पाक जो है वो इसको कामयाबियाँ दे, इसको तरक्की दे। तो हर माँ की यही दुआएं होती हैं और मेरी भी यही दुआ है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं किस तरह की वीडियो, किस तरह का कंटेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मीन मुझे मालूम नहीं है कि मैं डेली व्लॉग्स जो हैं वो आपके लिए डाल रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को मेरी कुकिंग की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ब्यूटी से रिलेटेड अच्छी लग रही हैं, किस से रिलेटेड आप लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं? तो यहाँ पर जो है वो मैं रात को जो है वो मैंने खाना वगैरह जो है वो बनाना था, तो बस रेडी हो गई खाना बनाने के लिए ये भी सही है। तो यहाँ पे जो था मैंने चने की दाल जो थी वो बॉईल कर दी थी, और यहाँ पे मैंने एक ही जो है वो प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने कट कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑयल नहीं डाला, इधर मैंने घी डाला है। मैं कहूँगी चने की दाल आप घी में बनाएं, आपकी ऐसे जो है ना चने की दाल ढाबा स्टाइल जो है ना वो आपकी चने की दाल बनेगी, जैसी आप लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी दाल बनेगी, यकीन करें। और आप मेरी इस रेसिपी को ना लाज़मी ट्राई करके देखना एक बार, कि आप कहेंगे कि हाँ जी
सही बोला मैंने, तो दुआएं देंगे मुझे। तो यहाँ पर जो है वो प्याज जो है वो मैंने डालकर इसको मैं ब्राउन कर लूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे बस ये हो रहा था कि, और मैंने ना साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट का जो है वो डाल दिया था। मैंने इस वजह से पहले डाल दिया था क्योंकि मेरा फ्रीज़ हुआ होता है, बर्फ़ बना हुआ होता है, तो मैंने कहा साथ साथ प्याज भी हो जाएंगे तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना आप थोड़ा सा जो है ना वो पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने से ये होता है ना कि अगर ऑयल जल रहा होता है ना तो वो जलने का टेस्ट नहीं आता। और दूसरा ये कि अगर आप प्याज में थोड़ा सा पानी जैसे होने वाला हो, प्याज थोड़ा सा पानी ऐड कर लें तो उसकी ना बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस, बहुत अच्छी सी स्मेल जो है ना वो आ जाती है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा जो है वो ऐड किया था। इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो भूनूंगी। तो यहाँ जो है वो बातें चलती रहेंगी। और मैं कहूँगी कि कभी कभी आप अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हो ना कि पीछे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी जो फ्रेंड्स होती हैं, यकीन करें मेरी तो फ्रेंड्स वगैरह भी जिनसे बात होती थी उनसे भी बहुत कम बात होती है। कुछ से तो राब्ते ही जो है ना बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं, टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी याद आती है, अभी सोचती हूँ कि आज मैसेज करूँगी या कॉल करूँगी, लेकिन यही है कि टाइम नहीं मिलता। सोचते सोचते जो है ना रह जाता है। कल मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उनकी मुझे कॉल है, बोला यार तुम भूल गई हो, तुम तो याद ही नहीं करती। तो यहाँ पे खैर बातें चलती रहेंगी। मैं बता दूँ कि मैंने इसमें ना टमाटर 4-5 टमाटर लेके मैंने उसका पेस्ट बना दिया था, वो ऐड कर लिया। तो अच्छी तरह से मैंने उसको भूनने के बाद जो है ना आपने जो स्पाइसेस है ना वो ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ½ टी स्पून जो है वो मैं हल्दी डालनी है। इसके बाद जो है आपने डालना है धनिया पाउडर। मैंने 2 स्पून डाला है, 2 टीस्पून। और इसके साथ जो है आपने जो ज़ीरा पाउडर ऐड करना है ना वो आपने जस्ट 1 टीस्पून जो है वो ऐड करना है। सही हो गया। इसके बाद लाल मिर्च जो है वो मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ही ऐड की, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था तो मेरे लिए मुश्किल था, तो वो डल नहीं रही थी। तो वैसे मैंने जो है ना वो 1 टीस्पून ही डाली है। इसको अच्छी तरह से आपने जो है ना फ्राई कर लेना है। 2-3 मिनट आपने जो है ना वो इसको भूनना है। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद जो है जब इस अच्छी तरह से ऑयल छूट जाएगा, ऑयल क्योंकि अभी भी देखें छूटा हुआ है इसका, और बड़ा अच्छा सा जो है ना इसकी लुक आ रही है बहुत अच्छी सी। यू गाइस मस्ट ट्राई इट, मस्ट मस्ट। मैं आप लोगों से यही कहूँगी। यहाँ पे जो है ना मैंने हरी मिर्ची जो है ना वो फेंक दी हैं खैर इसमें डाल दी हैं, और इसका भी मैं भून लूँगी। भूनने के बाद जो है इसमें जो मैंने बॉईल की हुई है दाल उसको मैं ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है मिलती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ये लो जी, ऐड कर दी अच्छा, ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख लें कि ये बनी नहीं है मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये है कि लुक इसकी कितनी अच्छी आ रही है। इसको हमने बस चमचा मार देना है और हमने इसको जो है ना वो ढक के रख देना है। 5-1 मिनट जो है ना वो आपने इसको ढक के रखने का मतलब ये नहीं कि आप चूल्हा बंद करके ना बस ढक के रख दें कि मैंने कहा था आप लोगों ने जो है वो मीडियम फ्लेम पे जो है आपने बना देनी है। इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो आपने हटा देनी है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल इधर जो है वो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो मैंने डाला है। आप ½ टी स्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ½ टी स्पून से भी कम डाला है, क्योंकि हमारे घर में मसाले जो है ना वो किसी पे, क्योंकि गरम मसाला स्पेशली मेरे हस्बैंड को सूट नहीं करता, तो मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ मसाले, कि मतलब उनकी तबीयत सेट रहे, वो सेट तो हम सेट। तो यहाँ पर जो है वो बस मैंने ऐड कर दिया था। इसके बाद जो है ना मैं इसको ढक के रख दूँगी। ठीक है, हल्की आंच पे अपने थोड़ी देर रख देना। हल्की आंच, मैं हल्की आंच बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरी गैस नहीं आई थी तो हल्की आंच थी। आपको ने हल्की आंच नहीं रखनी, आप लोग मीडियम फ्लेम पे भी रख सकते हैं। ओके जी, क्योंकि दाल तो हमारी बॉयल हुई है ना, गली हुई है। तो बस मैं यही कही थी कि ये जो आपकी लाइफ का, आपकी एज का जो मिड पॉइंट होता है ना, यहाँ पे आप इतने बिज़ी होते हो कि आपको पता नहीं चलता। और जब ये वक्त गुज़र जाता है ना तब हम अपने हर चीज़ को जो है ना, अपने फ्रेंड्स को, जो हमारी फ्रेंड्स होती हैं, मतलब हम हर चीज़ को याद करते हैं। तो मैं कहूँगी कि बस वक्त की बात है, और ये वक्त सब पर आता है क्योंकि ज़िम्मेदारी और वो चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये है कि सुबह जब आप उठते हैं, आपका सुबह जो शुरू होता है, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे क्या बड़े बच्चे भी हैं, तो उनका जो है ना हर एक के हिसाब से काम होता है, मैं यही कहूँगी। तो लाइफ जो है ना वो बिज़ी गुज़रती है। और
लेकिन कभी कभी ना अपने रिश्ते, अपने बहन भाई, माँ बाप, अपने फ्रेंड्स, मतलब कभी कभी याद आती, कभी कभी दिल करता है उनके साथ बैठने का, बात करने का। लेकिन बस हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम जो है ना, हमें वक्त और टाइम ही नहीं मिलता। बहरहाल यहाँ पे जो था सालन बन चुका था और यहाँ पे मैं डाल रही थी, तो देखिए सालन कितना अच्छा बना है ना, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।